चलिए, तो आज हम एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पर जो घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था और एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन की जो घटनाएं हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन फिनोमेना पर आधारित जो घटनाएं हैं उसके बारे में हमने वो बताया था और आज जो है उसको हम अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर कौन कौन सी घटनाएं बेस्ड है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एंड स्टार सिम्स हायर देन द एक्चुअल आर, यानी जो स्टार हैं वो अपनी एक्चुअल हाइट से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देते हैं, दिखाई प्रतीत होते हैं, दिखाई नहीं देते, दिखाई प्रतीत होते हैं। एपियर यानी वर्चुअल इमेज वाली बात होती है यहां पर। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी स्टार का टिमटिमाना किस फिनोमेना पर बेस्ड है? एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना पर बेस है। ये एटमॉस्फेरिक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पर आधारित है, ये कैसे होता है? स्टार क्यों टिंकलिंग करता है, क्यों टिमटिमाता है? उसका मुख्य कारण ये है, टिमटिमाता तो नहीं है लेकिन हमें प्रतीत होता है, एपियर टू टिंकलिंग। इसका मत इस ऐसा हमें महसूस क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है कि जब स्टार हम और सरफेस से स्टार की दूरी काफी ज्यादा है, जब स्टार से जो उसकी लाइट है, हमने इस जो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, लाइट पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने बताया था कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन होते हैं? जो अपने अंदर से प्रकाश निकालते हैं, यानी जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि सूर्य क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन चंद्रमा जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। बल्ब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से यहां पर जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये सूर्य जो स्टार की जो लाइट है, यानी जो तारों का प्रकाश है, जैसे जैसे अर्थ सरफेस की तरफ पहुंचता है तो वह डिफरेंट डेंसिटी वाले एटमॉस्फियर से रिफ्रैक्ट होता है। ये कोई डेफिनिट नहीं है कि कब जो हायर डेंसिटी वाला एटमॉस्फियर मिलेगा और कब रेयरर या लेस डेंसिटी वाला एटमॉस्फियर मिलेगा। जिस जब हायर डेंसिटी वाला एटमॉस्फियर से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो कम से कम प्रकाश अर्थ सरफेस पर आता है, और जब लेस डेंसिटी वाला एटमॉस्फियर से स्टार लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो उस स्थिति में मोर एंड मोर लाइट गोज टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। तो यह प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती है, जिसके कारण हमारे जब आंख की रेटिना पर यह लाइट पड़ती है तो कभी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, कभी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, कभी लाइट का अमाउंट ज्यादा हमारे रेटिना के ऊपर आता है, कभी लाइट का अमाउंट कम आता है, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा। तो इस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार टिमटिमा रहा है, स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक है, देखिएगा जैसा अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के खिड़की के पास बैठे हुए हैं और सामने किसी घर की खिड़की खुली हुई है और पर्दा लगा हुआ है और उसमें लाइट जल रही है, आपके घर में लाइट बंद है। अब हवा के कारण जब पर्दा इधर से उधर होता है तो कभी प्रकाश आपके घर में ज्यादा आता है, कभी प्रकाश कम आता है। तो ऐसा लगता है कि वह बल्ब जो है टिमटिमा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है लाइट की जो है बल्ब के इंटेंसिटी में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा व्हेन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट मोर स्टार लाइट टुवर्ड्स अस द स्टार अपीयर टू बी ब्राइट।
जब जो है स्टार की लाइट जो है हमारे आँख की रेटिना पर पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँख की रेटिना पर पड़ेगी, तो हमें क्या प्रतीत होगा, हमें कैसा आभास होगा कि स्टार क्या है, मोर ब्राइटली, यानी अधिक प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जब जो है एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होगी, यानी हायर डेंसिटी वाले एटमॉस्फेयर से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो लेस अमाउंट ऑफ स्टार लाइट रीचेज ऑन द रेटिना ऑफ आइज। तो उस स्थिति में स्टार डिम महसूस होगा, यानी वह जो है कम प्रकाश से प्रकाशित महसूस होगा। ठीक, इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, दस स्टार अपीयर ट्विंकलिंग एट नाइट। तो इस कारण से जो है जब मोर डेंसिटी लेस डेंसिटी, मोर डेंसिटी लेस डेंसिटी, ये स्थिति जब बनती है तो रेटिना के ऊपर कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम जब अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचती है तो हमें स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ अपीयर होता है। तो इसलिए इसमें कहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विच इज बेस्ड अपॉन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना याद रखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसे कहते हैं और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फिनोमेना पर बेस्ड है। तो किस फिनोमेना पर बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, आ जाएगा स्टार सेम्स हायर देन द एक्चुअल आर, यानी जो स्टार है अपने एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा ऊपर अपीयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टार से देखिए डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि यहां पर एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, तो एक्चुअल पोजीशन देखिए डायग्राम में देखिएगा कि यहां पर देखिएगा कि ये जो स्टार है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पर है और एक्चुअल पोजीशन से जब रे ऑफ लाइट जैसे जैसे अर्थ सरफेस की तरफ पहुंचेगी तो लगातार वह एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो करके और लगातार एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होगी। और जानते हैं कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना में जब कोई रे ऑफ लाइट लेस डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ चलती है या हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ चलती है तो या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर भागेगी। तो यदि देखा जाए तो स्टार लाइट हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर जब स्टार लाइट जब चली तो यहाँ पर हमने किसी एटमॉस्फेयर के किसी पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इसको जाना चाहिए, देखिए डॉटेड लाइन से जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन वो क्या की कि नॉर्मल की तरफ झुक गई। हम मान लेते हैं कि यह लेस डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ जा रही है। वैसे भी जो है जब स्टार के पास जो है एटमॉस्फेयर का डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है और सरफेस की तुलना में, तो यहां पर जैसे ही यहां पर नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, फिर ये रे ऑफ लाइट जब आगे की तरफ एटमॉस्फेयर यानी अर्थ की तरफ जो है एटमॉस्फेयर में आगे की तरफ बढ़ेगी लगातार कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होते हुए, तो मैं एक यहाँ पर एक इस पॉइंट को कंसीडर करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये चली गई थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई। जब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम जब रिफ्रैक्टेड रे जब आंख की रेटिना पर पड़ती है तो इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर वर्चुअल इमेज ऑफ स्टार फॉर्म होगा। तो यह वर्चुअल जो इमेज होगा स्टार का, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ अपीयर होगा, इसीलिए स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है, थोड़ा सा अधिक ऊंचाई पर अपीयर होता है। ठीक है, तो देखिएगा व्हेन स्टार लाइट गोज टुवर्ड्स अर्थ सरफेस देन कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट थ्रू एटमॉस्फेरिक 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 रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी लगातार जो है रेयरर से किधर जाती है, डेंसर मीडियम की तरफ जाती है और लगातार जो है नॉर्मल की तरफ बेंट होती चली जाती है। जो रे ऑफ लाइट the starlight which incident on the eyes of observer extend backward in direction, then it form virtual image of a star h meter greater height from actual position of star। लगातार बेंट होती चली जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की रेटिना के ऊपर पड़ती है उस रे ऑफ लाइट को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वही आगे चल करके स्टार का वर्चुअल इमेज बनाती है या एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार से थोड़ी सी एच मीटर ऊंचाई पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। देखिएगा देखिए यहां पर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, पहली बात कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट किस फिनोमेना पर बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पर।
ये देखिएगा, ऐसा एक बात आती है कि हॉरिजन, हॉरिजन क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, एपियर होता है कि पृथ्वी और आसमान एक जगह मिला हुआ है। तो ऐसा होता नहीं है, हमें प्रतीत होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजन। तो यहां पर देखिएगा हॉरिजन है। अब जब ये ऑब्जर्वर देख रहा है और सरफेस पर खड़ा हुआ है और देख रहा है क्या कि सूर्य जो है थोड़ा सा ऊपर उठा है, यानी सूर्य का पोजीशन क्या है? हॉरिजन से नीचे है, लेकिन फिर भी सूर्य क्या है? क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, यानी सनराइज दिखाई दे रही है। एक्चुअली में सन क्या है? हॉरिजन से नीचे है, फिर भी जो है वह ऊपर जो है हमें दिखाई दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं? एडवांस सनराइज। और कभी क्या होता है कि सन नीचे चला जाता है, हॉरिजन से नीचे भी चला जाता है, यानी सनसेट हो भी जाता है, तो भी हमें सन ऊपर दिखाई देता है। ये क्या कहते हैं? डिले सनसेट। तो यहां पर देखिएगा ये फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर बिना बेस्ड है। तो देखिएगा व्हेन सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, the sunlight coming from less denser air to more denser air is refracted towards continuously, है ना? ये रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड कंटिन्यूसली। ये ध्यान रखिएगा, जब सनलाइट चलती है और सरफेस की तरफ तो लगातार रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना कैसे होगी? लेस डेंस से हायर डेंस की तरफ। तो लेस डेंस से हायर डेंस की तरफ जाएगी रे ऑफ लाइट, तो वह नॉर्मल की तरफ बेंट करेगी और लगातार बेंट करती जा रही है। और जब रे ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की आंख पर पड़ेगी, उस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो वह जो सूर्य हॉरिजन से नीचे है उसका वर्चुअल इमेज हॉरिजन से ऊपर बना देता है, जो कि ऑब्जर्वर को वही सन का प्रतिबिंब हमें या ऑब्जर्वर को दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्योदय हो चुका है। तो the ray of light which incident on eyes of observer extended backward in direction to form virtual image of sun slightly above the horizon. ठीक है। Thus the sun appear to be raised above horizon and sun see 2 minutes before sunrise and 2 minutes after sunset। यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। इस तरह से द डे इज लॉन्गर ऑन अर्थ अबाउट 4 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जो है डे कितने दिन कितने समय दिन जो है कितने समय आगे बढ़ जाता है? 4 मिनट, यानी 4 मिनट एक्सटेंड कर जाता है। तो ये हो गई जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में बात। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।